हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 20 अक्टूबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी जिसको कहते हैं, जिसे ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने रेजिंग डे ऑब्जर्व किया है जी 16 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को रेजिंग डे के रूप में मनाते हैं एनएसजी। इस बार 37वां एनिवर्सरी था इस रेजिंग डे का 2021 में। एनएसजी क्या है? एक एलाइड काउंटर टेररिज्म यूनिट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है जी। एनएसजी की बात करें तो ये फेडरल कंटीजेंसी फोर्स टू डील विथ एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़। द एनएसजी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1984 और इसे ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है। एनएसजी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स जानिए। जैसे कि मैंने बताया 1984 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एम.ए. गणपति इसके सिक्योरिटी गार्ड हैं जी। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा इसका मोटो है और मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत ये काम करता है। कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज, तो ये एक टीम है 5 बटालियन 5th बटालियन ऑफ गोरखा राइफल्स के। इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडियन आर्मी को और गोल्ड मेडल जीता है जी प्रेस्टिजियस कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में, जो कि कहाँ हेल्ड किया गया? यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। कुल 96 टीम पार्टिसिपेट किए थे, उसमें से 17 इंटरनेशनल टीम भी था जी। और एक बात और बता देता हूँ कि इन 96 में सिर्फ 3 टीम को गोल्ड मेडल मिला, उसमें से एक इंडिया भी शामिल है। ठीक है, गुड। ये 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चला। कहाँ? ब्रेकॉन बेल्स यूके में जी। ठीक है ना। चलिए, तो अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है ल्यूसी मिशन से रिलेटेड। तो ये एक यूएसए के जो स्पेस एजेंसी है नासा की ये मिशन है। इसका नाम दिया है ल्यूसी मिशन। ठीक है, एक्चुअली ये जुपिटर जो आपका प्लैनेट है उसका टॉर्जन जो एस्ट्रॉयड है उसका पता लगाएगा ये। ठीक है, इस मिशन का लाइफ 12 साल है, मतलब ये 12 सालों तक काम करता रहेगा। और ये 8 एंसेंट एस्ट्रॉयड जुपिटर का जो है उस पर काम करेगा जी। ठीक है, नासा के बारे में आपको बता देता हूँ कि बिल नेल्सन इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है जी। 1 अक्टूबर 1958 को नासा का फाउंडेशन किया गया था। मैं आज इसरो के बारे में भी बताऊँगा आगे। तो रिवीजन जितना भी हो सके बार बार करते रहिए। ठीक है, अगला आर्टिकल है अमिताभ चौधरी जी से रिलेटेड। तो इनको, हालांकि आप इनको जानते होंगे, इनको रीअपॉइंट किया है आरबीआई ने एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक्सिस बैंक का, याद रखिएगा, 3 साल के लिए। और ये कार्यकाल इनका स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी 2022 से 3 सालों के लिए। आपको पता ही होगा कि 2019 में, जनवरी 2019 में शिखा शर्मा जब रिटायर हुए थे तब अमिताभ चौधरी को एमडी और सीईओ बनाया गया था एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक के बारे में बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका फाउंडेशन 3 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल टीवी रिपोर्ट फॉर 2021। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जारी करता है जी। ठीक है, और इसमें हाईलाइट किया गया है कोविड-19 पैंडेमिक को लेकर के, which led to a huge reversal in the progress of tuberculosis elimination। ठीक है, टीबी के एलिमिनेशन पर बहुत कम काम हुआ ये कोविड-19 पैंडेमिक के दरमियान। और इसमें सबसे बोस्ट जो एक्शन रहा वो इंडिया का ही रहा है जी। ठीक है, बोस्ट हिट कंट्री इंडिया एज द बोस्ट हिट कंट्री इन टीबी एलिमिनेशन। ठीक है, 2020 में जी। WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। टेड्रोस एधोनोम इसके डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, और हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है जी। अगला आर्टिकल है लॉन्ग मार्च 2D। ऑफकोर्स आपको पता है लॉन्ग मार्च जो है एक लॉन्चर है और सेटेलाइट लॉन्चर है, वो कहाँ के है? चाइना के है। तो चाइना ने अपना पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सेटेलाइट को भेजा है जी स्पेस में। और किससे भेजा है? तायून सेटेलाइट लॉन्चर से, लॉन्च सेंटर से। ठीक है, और ये कहाँ पर है? उससे ज़्यादा ये है सांजी प्रोविनेंस। ठीक है, और किससे भेजा है? लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से भेजा। इनका ये रॉकेट है। इस सैटेलाइट का नाम दिया गया है, जो सन मिशन पर गया है, सोलर मिशन पर, ज़ाइन, XIHE। ठीक है, ज़ाइन। और ये एक्चुअली वहाँ के मैथोलॉजी में गॉडेस का नाम है, कोई देवी का नाम है ज़ाइन, इसी के नाम पर ये इस सैटेलाइट का नाम रखा गया है। अगला आर्टिकल है जियो स्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नीति आयोग ने
इसरो के साथ मिलकर के एक लॉन्च किया है जियो स्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। वो प्रोवाइड करेगा अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ ऑल एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, बता दूं मैं कि ये मैप है जो डेवलप किया गया है नीति आयोग और इसरो के मिलन से, और साथ ही एनर्जी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जब लॉन्च किया जा रहा था तब वहाँ पर डॉक्टर राजीव कुमार, वीके सारस्वत और श्री अमिताभ कांत जी हाजिर थे। नीति आयोग के बारे में बता देता हूँ। 1 जनवरी 2015 को ये फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पीएम इसके चेयरपर्सन होते हैं और पीएम है नरेंद्र मोदी। डॉक्टर राजीव कुमार इसके वाइस चेयरपर्सन हैं और अमिताभ कांत हैं जो सीईओ हैं जी। चलिए आप फटाफट इसरो के बारे में जान लीजिए। 15 अगस्त 1969 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। विक्रम साराभाई इसके फाउंडर थे। इंस्कॉप्स पर पहले इसरो का यही नाम हुआ करता था। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है जी। के सिवन इसके चेयरमैन हैं और सतीश धवन स्पेस सेंटर इसके प्राइमरी स्पेस पोर्ट है। ठीक है ना। सब्सिडरी इसके हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ये काम करता है जी। अगला आर्टिकल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो मैं बता देता हूँ कि इन्होंने फाइनली एसबीआई पर भी 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, पेनल्टी लगाया है। काहे के लिए लगाया है? पेनल्टी हैज़ बीन इम्पोज्ड फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शन कंटेंड इन आरबीआई डायरेक्शन 2016। मतलब जो उन्होंने जो डायरेक्शन देते हैं उसको नहीं कंप्लाइन करने के चक्कर में इनको ये पेनल्टी भोगना पड़ा। एसबीआई के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खरे। मुंबई में हेडक्वार्टर है। 1 जुलाई 1955 को फाउंडेशन हुआ था। आरबीआई के बारे में फटाफट जान लीजिए। हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये काम करता है। शक्ति कांत दास जो कि 25वें गवर्नर हैं और इंडियन रुपीज़ के करेंसी है जी आरबीआई के। अगला आर्टिकल है इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 मिलियन यूएसडी का क्रेडिट लाइन दिया है जी। ठीक है, आप लाइन ऑफ क्रेडिट जानते हैं। काहे के लिए दिया है? इंडिया टू पे फॉर इट्स क्रूड ऑयल परचेस एज द कंट्री इज फेसिंग अ सीवियर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। तो उनके पास फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म हो चुके हैं। ये पैसा जो है वो किसके अंतर्गत दिया गया है? इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंतर्गत दिया गया है जी, अरेंजमेंट के अंतर्गत। ये फैसिलिटी जो है वो काहे के लिए दिया गया? परचेसिंग पेट्रोल एंड डीजल रिक्वायरमेंट। तो ध्यान में रहे, इंडिया ने श्रीलंका को 500 मिलियन यूएसडी दिया है। चलिए अब फटाफट श्रीलंका का नाम बता देता हूँ। श्रीलंका जिसकी कैपिटल श्री जयवर्धने कोट्टे है, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है जी। कोलंबो अभी भी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है श्रीलंका को, आपको याद रखना चाहिए। कोलंबो सबसे बड़ी सिटी है। सिंहला और तमिल वहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है। महिंद्रा राजपक्षे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और गोटाबाया राजपक्षे चूँकि उनके भाई साहब हैं प्रेसिडेंट हैं जी। और करेंसी वहाँ के श्रीलंकन रुपया चलता है। पाकिस्तान में भी रुपये चलता है। ठीक है ना। अगला आर्टिकल है मेरा घर मेरा नाम। तो पंजाब के सीएम अभी अभी नए बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। उन्होंने लॉन्च किया है एक स्कीम मेरा घर मेरा नाम। ये इस स्कीम का एम है टू कन्फर प्रोप्राइटरी राइट ऑन पीपल लिविंग इन द हाउसेस विद इन द लाल लकीर ऑफ विलेज एंड द सिटीज़। ठीक है, आप इनका चन्नी जी का फ़ोटो देखिए। यही हैं सीएम पंजाब के, अभी अभी बने हैं जी कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद। द लैंड एरिया विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ विलेज हैबिटेशन एंड इज़ यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस ओनली इज़ नोन एज लाल लकीर। लाल लकीर उस जगह को कहते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, मतलब वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती। चलिए अब मैं आपको पंजाब के बारे में बता देता हूँ। पंजाब के कैपिटल चंडीगढ़ है, हालांकि हरियाणा का भी कैपिटल चंडीगढ़ है। लार्जेस्ट सिटी लुधियाना है लेकिन पंजाब में जी। डिस्ट्रिक्ट यहाँ 22 हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं जो पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे। चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी बन गए हैं। इनसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। लेजिस्लेटिव असेंबली में वहाँ पर 117 सीटें हैं और लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं जी। हाई कोर्ट वहाँ के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में ही है जी। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। और चंडीगढ़ यूनियन टेरेटरी के भी जो काम करता है वो भी इसी हाई कोर्ट में काम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।